हेलो एवरीवन, वेलकम टू किड्स लर्निंग। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को घर पर स्टेप बाय स्टेप फोनिक्स कैसे सिखाएं, वो भी बहुत ही इजी वे में। बिकॉज ये जो फोनिक्स है ये मैंने बेसिक फोनिक्स के स्टेप्स बताए हैं जो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए है। मैंने इसमें टोटल 8 स्टेप्स बताए हैं। ये 8 स्टेप्स अगर आप बच्चे के साथ फॉलो करते हैं, अगर आप फॉलो करके बच्चों को बताते हैं तो आई गारंटी कि आपके बच्चे रीडिंग करना ज़रूर सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद अपने बेटे को यही 8 स्टेप्स सिखाया एंड अभी वो बहुत ही अच्छे से रीडिंग कर पा रहा है। स्टेप बताने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो ये बिल्कुल बेसिक फोनिक्स के स्टेप्स हैं। इसमें मैंने डाइग्राफ्स, डिप्थोंग्स ये सब कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है। तो मैंने वैसे ही इसको बनाया है सो दैट कि छोटे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए और पेरेंट्स को भी बच्चों को ये पढ़ाने में दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1, वो है फोनिक साउंड्स। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को A to Z यानी 26 लेटर का साउंड सिखाएं एंड साथ ही उससे रिलेटेड एक्टिविटी करवाएं। ओरल एक्टिविटी एंड रिटन एक्टिविटी आपने दोनों ही करवाने हैं। दूसरा स्टेप है वो है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। A to Z पढ़ाने के बाद आप अपने बच्चे को वॉवेल सिखाइए कि वॉवेल क्या है। जैसे A-E-I-O-U वो वॉवेल होता है एंड बाकी जो सारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड उसी से रिलेटेड आपको एक्टिविटी भी करानी है। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से रिलेटेड एक्टिविटी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी सो दैट आपको समझने में आसानी हो कि आप वो एक्टिविटीज़ कैसे करना है। जो थर्ड स्टेप है वो शॉर्ट वॉवेल साउंड्स। बिकॉज ये जो शॉर्ट वॉवेल्स होते हैं A-E-I-O-U इसके साउंड्स ट्रिकी होते हैं, तो इसलिए आपको इसे अलग से प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है कि इससे रिलेटेड एक्टिविटी भी करवाएं। एक्टिविटी अगेन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि शॉर्ट वॉवेल एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं। नाउ द फोर्थ स्टेप इज़ CVC वर्ड्स। चौथा स्टेप CVC वर्ड्स है। CVC का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। जैसे कैट, तो CAT कैट, जहाँ C और T कॉन्सोनेंट्स होता है एंड A वॉवेल होता है। तो सिमिलरली आपको इससे भी CVC वर्ड्स से रिलेटेड भी आपको एक्टिविटी करानी है। अगेन एक्टिविटी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। नाउ फिफ्थ स्टेप इज़ वर्ड फैमिली। आपको वर्ड फैमिलीज बताने हैं। अब वर्ड फैमिली क्या होता है, तो हर वॉवेल को अलग अलग फैमिली वर्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको इस बुक के एग्जाम्पल से बता सकती हूँ। जैसे ये शॉर्ट वॉवेल A वर्ड फैमिली है, जिसमें जैसे AG फैमिली होता है, AM फैमिली होता है, AN फैमिली होता है, एप फैमिली, एट फैमिली। तो ऐसे ही जैसे AG है एग फैमिली, तो ब एग बैग, र एग रैग। तो इस तरह से हर वॉवेल का अपना वर्ड फैमिली होता है। जैसे यहाँ पे एट वर्ड फैमिली, एग वर्ड फैमिली, ED वर्ड फैमिली जैसे आते हैं बेड। सिमिलरली ET वर्ड फैमिली जिसमें नेट, पेट ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो ऐसे ही आपको सारे वर्ड फैमिलीज बताने हैं, साथ ही उससे रिलेटेड एक्टिविटी भी करवाना है। नाउ द 6 स्टेप्स। जो छठा स्टेप है वो है 2 लेटर वर्ड्स। तो आपको बच्चे को 2 लेटर वर्ड्स लर्न कराने हैं। बिकॉज 2 लेटर वर्ड्स जो होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो फोनिक्स को फॉलो करते हैं बट कुछ वर्ड्स फोनिक्स रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये आपको बच्चे को लर्न ही करवाना है एंड साथ ही इससे रिलेटेड एक्टिविटी करानी है। अब ये 2 लेटर वर्ड्स कौन कौन से हैं वो सारा भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेवन्थ स्टेप है साइट वर्ड्स और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स। अब ये साइट वर्ड्स और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स क्या होते हैं, तो साइट वर्ड और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स वो होते हैं जो फोनिक्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं बट रीडिंग में ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड, द, सी, विल, ये सारे वर्ड्स हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स में आते हैं। एंड साइट वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। एंड लास्ट जो स्टेप है दैट इज़ स्टेप 8, वो है प्रैक्टिस स्मॉल कम्प्रीहेंसिव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको बच्चे को ज़रूर कराना है और हर दिन एटलीस्ट एक कम्प्रीहेंसिव आपको आपके बच्चे को प्रैक्टिस करवाना ही है। अब ये स्मॉल कम्प्रीहेंसिव कैसा होता है, क्या होता है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ।
जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है रेड पेट हैन, तो ऐसे छोटे छोटे से स्टोरी होते हैं 3 लाइन्स के, 4 लाइन्स के, 5 लाइन्स के, को दे सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पे जैसे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का कुछ क्वेश्चंस बनाया है। बेन इज पेट 10 और हैन, देखो स्टोरी को समझकर इसे फिल करना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे सिर्फ रीडिंग करना ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि जो वर्ड्स वो पढ़ रहे हैं उसे वो समझ भी रहे हैं कि जो स्टोरी है वो क्या कहना चाह रहा है या स्टोरी में क्या है। ये सारे स्टेप्स मैंने अपने बेटे को भी पढ़ाया है। मैंने उसे स्मॉल कम्प्रीहेंसिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने उसे बहुत सारे स्मॉल कम्प्रीहेंसिव प्रैक्टिस करवाए हैं एंड जिसकी वजह से वो अभी बहुत ही अच्छा रीडिंग कर लेता है। तो आप भी अपने बच्चे के साथ ये प्रैक्टिस कराएं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। I like chocolates when I wake. I like rabbits. I like cats. I like clowns in funny hats. I like cricket. I like trains. I like sleeping.